हेलो एस्पायरिंग पायलट्स। मैं हूं कैप्टन पंकज पाहिल और डीजीसीए नेविगेशन के इस बहुत ही जरूरी ग्राउंड स्कूल एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। देखिए, नेविगेशन एक बड़ा सब्जेक्ट लग सकता है, पर यकीन मानिए अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है ना, तो सब कुछ एकदम मक्खन जैसा लगेगा। तो सवाल ये है, क्या हम अगले बस कुछ मिनटों में डीजीसीए नेविगेशन की फाउंडेशन मतलब उसकी नींव तैयार कर सकते हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल। इस सेशन का मकसद ही यही है कि आपके नेविगेशन एग्जाम के लिए एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन तैयार की जाए। हम एब्सोल्यूट बेसिक्स को बिल्कुल साफ-साफ और तेजी से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी तरह की नेविगेशन, उसकी शुरुआत होती कहाँ से है? जाहिर है उसी प्लेनेट से जिस पर हम उड़ते हैं, हमारी पृथ्वी। तो चलिए सबसे पहले अर्थ के असली आकार को ही समझते हैं। बचपन से हम सबने सुना है, पढ़ा है कि पृथ्वी गोल है, एक स्फीयर की तरह। लेकिन क्या ये एक परफेक्ट स्फीयर है? एविएशन में जहां हर मिलीमीटर, हर डिग्री मैटर करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ आता है वो क्रूशियल टर्म जो आपको याद रखना है। पृथ्वी का असली आकार है ऑब्लेट स्फेरॉइड। आसान भाषा में ये एक ऐसा गोला है जो अपनी रोटेशन की वजह से, मतलब घूमने की वजह से, पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ा सा चपटा है और इक्वेटर पे थोड़ा बाहर की तरफ निकल आया है। अब बल्ज। एग्जाम के लिए ये टर्म ऑब्लेट स्फेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि ये जो फ्लैटनिंग है, ये है कितना? तो पृथ्वी का जो पोलर डायामीटर है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की सीधी दूरी, वो उसके इक्वेटोरियल डायामीटर से ठीक 43 किलोमीटर्स कम है। ये एक स्पेसिफिक नंबर है, डीजीसीए एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है। और ये स्लाइड, ये है आपका एग्जाम टिप। 2 फिगर्स हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। पहला, पोलर कंप्रेशन है 0.3%, या फ्रैक्शन में कहें तो 1/300th। और दूसरा, डायामीटर का डिफरेंस 43 किलोमीटर्स। ये दोनों डीजीसीए पेपर्स के फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं। ठीक है, तो हमने पृथ्वी का शेप तो समझ लिया। अब अगला सवाल, इस आकार को हम एक मैप पर, एक सिस्टम पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मॉडल की जरूरत पड़ती है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दिखाती है। सोचिए, जब कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं था तो हर देश अपना अलग-अलग मैप, अपना अलग डेटम इस्तेमाल करता था। इसका नतीजा, जब कोई एयरक्राफ्ट एक देश की बॉर्डर पार करता था तो उसके फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम एफएमएस में उसकी पोजीशन अचानक से जंप कर जाती थी। इमेजिन ये कितना खतरनाक हो सकता था। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था WGS 84, मतलब वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल था, वन अर्थ वन मॉडल। ये जीपीएस और मॉडर्न एविएशन के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन गया, जिसने वो जो रीजनल मैप्स की गड़बड़ियां थी उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो WGS 84 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और ICAO दोनों ने अडॉप्ट किया। इसका मकसद था जीपीएस के लिए एक सिंगल यूनिफाइड मॉडल बनाना। और आज यही स्टैंडर्ड सभी मॉडर्न एफएमएस, आईएनएस, जीपीएस और हमारे एरोनॉटिकल चार्ट्स में यूज होता है। तो इसको एकदम साफ साफ याद रखिए। अगर एग्जाम में सवाल आता है व्हाट डेटम डज जीपीएस यूज, तो जवाब हमेशा और हमेशा WGS 84 ही होगा, नो कंफ्यूजन। ओके, तो अब हमारे पास अर्थ का एक स्टैंडर्ड मॉडल है। अगला स्टेप क्या है? अब हम इस पर एक ग्रिड बनाएंगे ताकि हम दुनिया की किसी भी जगह की पोजीशन को एक्यूरेटली बता सकें। और इसी ग्रिड को हम कहते हैं ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिकल बनाना बहुत लॉजिकल है। देखिए, सबसे पहले हम 2 रेफरेंस लाइंस, मतलब डेटम लाइंस बनाते हैं। एक है इक्वेटर, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और दूसरी है प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। फिर हम इक्वेटर के पैरेलल में लाइंस ऑफ लैटिट्यूड खींचते हैं और पोल्स को जोड़ने वाली लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड दैट्स इट, हमारा ग्लोबल ग्रिड तैयार हो जाता है। चलिए, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बीच का फर्क क्विकली समझ लेते हैं। लैटिट्यूड की लाइंस, जिन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं, वो ईस्ट वेस्ट रन करती हैं, लेकिन ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 0 से 90 डिग्रीज तक मेजर करती हैं, और ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दूसरी तरफ लॉन्जिट्यूड की लाइंस, मतलब मेरिडियंस, नॉर्थ साउथ रन करती हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 0 से 180 डिग्रीज तक मेजर करती हैं, और ये सारी लाइंस पोल्स पर आकर मिल जाती हैं।
कन्वर्ज हो जाती हैं। और ये एक गोल्डन रूल है, इसे कभी मत भूलिएगा। जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखें या बोलें, हमेशा, आई रिपीट, हमेशा पहले लैटिट्यूड और इसके बाद ही लॉन्गिट्यूड। ये पायलट्स के लिए एक नॉन निगोशिएबल रूल है। लैट लॉन्ग, नॉट लॉन्ग लैट। तो अब हमारे पास एक ग्रिड सिस्टम है। अब देखते हैं इसका एविएशन में सबसे ज़रूरी एप्लीकेशन क्या है, जो है 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा, सबसे एफिशिएंट रास्ता खोजना। और ये जो सबसे छोटा रास्ता है, इसे ही ग्रेट सर्कल कहते हैं। टेक्निकली कोई भी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर से होकर गुजरता है, वो एक ग्रेट सर्कल है। फ्लाइट प्लानिंग में इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अब एक सवाल, अभी हमने ग्रेटिक्यूल की लाइंस के बारे में पढ़ा, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। तो जरा सोचिए, इनमें से कौन सी लाइंस ग्रेट सर्कल्स हैं? ओके, तो इसका जवाब ये है कि लैटिट्यूड की जितनी भी लाइंस हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर ही एक ग्रेट सर्कल है, बाकी सभी स्मॉल सर्कल्स हैं। और लॉन्गिट्यूड की सभी मेरिडियंस सेमी ग्रेट सर्कल्स होती हैं, मतलब आधा ग्रेट सर्कल। जब 2 ऑपोजिट मेरिडियंस को मिला दिया जाए, जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री, तब वो मिलकर एक पूरा ग्रेट सर्कल बनाती हैं। चलिए, अब फाइनल अप्रोच पे आते हैं। इस सेशन के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें फटाफट रिवाइज करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएंगे। इन 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। नंबर 1, अर्थ का शेप ओब्लेट स्फेरॉइड है, 43 किलोमीटर का अंतर याद रखना। नंबर 2, ग्लोबल स्टैंडर्ड WGS84 है जो GPS यूज करता है। नंबर 3, कोऑर्डिनेट्स में हमेशा पहले लैटिट्यूड। एंड नंबर 4, सबसे छोटा रास्ता ग्रेट सर्कल है। तो आज हमने फाउंडेशन बना ली है। अब आपके पास अर्थ का मॉडल है, एक ग्रिड है और शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन असली सवाल अब आता है, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके मुंबई से लंदन तक का ग्रेट सर्कल रूट आखिर कैलकुलेट और फ्लाई कैसे किया जाता है? इसका जवाब हम अगले सेशन में जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।